आईपी एड्रेसिंग स्कीम्स इस चैप्टर का आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आईपी एड्रेस एक 32 बिट नंबर होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर या दूसरी डिवाइस को टीसीपी आईपी नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आईपी एड्रेस के टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आइडेंटिफाई करता है कि नेटवर्क नंबर, और सेकंड पार्ट आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर या होस्ट नंबर जो उस नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं। एक नेटवर्क पे मौजूद तमाम कंप्यूटर्स का सेम नेटवर्क नंबर होता है। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड वाले नेटवर्क को देखें तो सबका नेटवर्क नंबर एक है जो ब्लू में नज़र आ रहा है। राइट साइड वाले नेटवर्क में देखें तो ग्रीन कलर इनका नेटवर्क नंबर है। मगर यूनिक कंप्यूटर या होस्ट नंबर होता है जिसमें इस तरह देखें 99, 0, 33 डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। इस वाले में भी देखें, इस मतलब इसके अंदर भी 99 है, इसमें भी 99 है, लेकिन ये अलहदा नेटवर्क है, ये अलहदा नेटवर्क है। ठीक है, लिहाजा एक नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क के नेटवर्क नंबर डिफरेंट होंगे, लेकिन उनके होस्ट नंबर या कंप्यूटर नंबर सेम हो सकते हैं। आईपी एड्रेस की जो 32 बिट्स हैं उनको 4 ऑक्टेट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। ऑक्टेट ऑक्टा से निकला है जिसका मतलब होता है 8, यानी 8 बिट्स इन ईच ऑक्टेट। हर ऑक्टेट को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। लिहाजा आईपी एड्रेस को डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। टीसीपी आईपी को वर्क करने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है सबनेट मास्क। इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर किस नेटवर्क पे है, किसी लोकल नेटवर्क पे जैसे कि हम अपने गली मोहल्ले में नेटवर्क पे हैं, या किसी दूर के रिमोट नेटवर्क पे। ये इन्फॉर्मेशन एक और 32 बिट नंबर में स्टोर होती है जिसको कहते हैं सबनेट मास्क। फॉर एग्ज़ाम्पल 255, 255, 2550, इन सब के बीच में डॉट है। इस नंबर की समझ तब तक नहीं आ सकती जब तक आपको ये ना मालूम हो कि 255 जो कि नंबर की डिजिटल फॉर्म है, उसकी बाइनरी फॉर्म 11111111 है 8 दफ़ा। इस लिहाज से सबनेट मास्क की वैल्यू बनी यहाँ पे 1111, ये 8 दफ़ा, फिर 255 की जगह 1111, फिर 255 की जगह 1111, इस तरह करके, और ये ज़ीरो की जगह सारे ज़ीरो। ठीक है, सबनेट मास्क आसान होता है बनिस्बत आईपी एड्रेस की कैलकुलेशन के। आईपी एड्रेस की फॉर्म ये है, बाइनरी फॉर्म, ये इसकी डिजिटल फॉर्म है ऊपर वाली, ये इसकी बाइनरी फॉर्म है 10 की फॉर्म। घबराना नहीं है, एंड तक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। चलें, अगर आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क को लाइन अप किया जाए तो नेटवर्क और होस्ट एड्रेस कैसे आ जाएंगे। ये है आईपी एड्रेस, ये है सबनेट मास्क, इनको हमने लाइन अप कर दिया। अब सबनेट मास्क में जहाँ वंस हैं उनके ऊपर वाला आईपी एड्रेस का पोर्शन नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और सबनेट मास्क में जहाँ ज़ीरोज़ हैं उनके ऊपर मौजूद आईपी एड्रेस का हिस्सा कंप्यूटर या होस्ट एड्रेस को डिनोट करता है। यानी इस आईपी एड्रेस में ये हमारा नेटवर्क एड्रेस है क्योंकि 255 255 255 के ऊपर आ रहा, जबकि ये हमारा कंप्यूटर या होस्ट एड्रेस है जो कि ज़ीरो के ऊपर आ रहा है। आईपी एड्रेस पढ़ाने में नेटवर्क क्लासेस समझना ज़रूरी है। नेटवर्क्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। एक कंपनी जिसमें 50 कंप्यूटर्स हों उसको 5000 कंप्यूटर्स वाला नेटवर्क नहीं चाहिए होगा। इसके बरक्स अगर एक कंपनी हो 5000 कंप्यूटर्स वाली, उसको ऐसा नेटवर्क सूट नहीं करता जो सिर्फ 50 कंप्यूटर्स होल्ड कर सके। ये वो मेन वजह थी कि इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि आईपी एड्रेस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाए ताकि डिफरेंट साइजेस ऑफ नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। अगर आगे बढ़ने से पहले इस पिक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नेटवर्क एड्रेस स्मॉल होगा, मतलब कि नंबर ऑफ होस्ट या कंप्यूटर ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर नेटवर्क एड्रेस बड़ा होगा तो रिमेनिंग बिट्स या नंबर ऑफ होस्ट या कंप्यूटर लेस होंगे। टीसीपी आईपी में टोटल 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस होती हैं, ABCDE। हर क्लास के आईपी एड्रेस की एक मखसूस रेंज होती है। आईपी एड्रेस में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू डिटरमिन करती है क्लास ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट 3 क्लासेस ABC यूज़ किए जा सकते हैं फॉर होस्ट एड्रेसेस,
बाकी दो क्लासेस के मुख्तलिफ काम हैं। क्लास डी यूज़ होती है मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई यूज़ होती है एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए। क्लास ए बी और सी के एड्रेसेस को समझने के लिए इस टेबल को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे जगह अवेलेबल हो जाए। क्लास ए नेटवर्क की डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क वैल्यू होती है 255000 और फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 126 तक होती है, यानी डिजिटल वैल्यू। याद रहे 127 यूज़ नहीं होता क्योंकि वो रिज़र्व होता है फॉर लूप बैक और डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए, यानी फॉल्ट फाइंडिंग के लिए। अब ये नंबर देखें, ये क्लास ए एड्रेस है क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट इसका 10 है जो कि 0 और 126 के बीच में है। अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं तो घबराएं नहीं, क्लास सी पढ़ने के बाद मैं इसको बड़ी आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। क्लास बी नेटवर्क्स की डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क वैल्यू होती है 255.255.0.0 और इन सब के बीच में डॉट है और फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 128 से 191 तक होती है। अब ये नंबर देखें, ये क्लास बी एड्रेस है क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट 172 है जो कि 128 और 191 के बीच में है। क्लास सी नेटवर्क्स की डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क वैल्यू होती है 255, 255, 255 और 0, सब के बीच में डॉट है और फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 192 से 223 के बीच में होती है। अब ये नंबर देखें, ये क्लास सी एड्रेस है क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट 192 है जो कि 192 और 223 के बीच में है। अब मैं आपको ज़रा इजी अपने अंदाज से समझाता हूँ। आपको सबसे पहले कुछ बाइनरी नंबर्स दिखाता हूँ जो कि हर क्लास के सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑक्टेट मैटर करता है, इसके भी सिर्फ पहले 4 डिजिट्स ही मैटर करेंगे क्लास का पता लगाने में। 0 अगर आए सबसे बिल्कुल स्टार्ट में तो इसका मतलब है क्लास ए का है। अब आगे जाएं, अगर 10 हो तो क्लास बी है, अगर 110 हो तो क्लास सी है, अगर 1110 हो तो क्लास डी है, अगर 1111 हो तो ये क्लास ई है। देखिए बड़ा बिल्कुल सिमेट्री से चल रहा है। अगर शुरू में ही 0 आ जाए आपके पहले ऑक्टेट के अंदर तो वो क्लास ए है। ये बाइनरी फॉर्म की बात कर रहा हूँ। डिजिटल फॉर्म में तो आपने देखा था ना 1 से लेकर 1 to 6 तक थे। बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 से लेकर मुख्तलिफ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब शुरू में 0 हो तो इसका मतलब है कि वो क्लास ए है। अगर शुरू के पहले 2 डिजिट्स 10 हों तो ये क्लास बी है, शुरू के पहले 3 डिजिट्स 110 हो तो क्लास सी, फिर 1110 हो तो क्लास डी, 1111 हो तो क्लास ई। अब सिर्फ इतना ही देख लें तो अब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। ज़रा प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ पहले 4 डिजिट्स को देखते हैं और वहाँ तक काउंट करना है जहाँ पे 0 आ जाए। इसमें देखें 110, 0 तीसरे पैर, अगर शुरू में ही 0 हो जाता तो ए था, अगर 10 हो जाता तो बी था, 110 हो गया तो ये क्या होगा, सी क्लास। यहाँ पे मैंने की भी दे रखी है। नेक्स्ट देखें, वो पहला नंबर ही 0 है तो इसका मतलब है ये क्लास ए है। अब देखें 0 आ ही नहीं रहा तो पहले 4 को देखें, जब पहले 4 1 हो तो क्या होता है, क्लास ई होता है। फिर आ जाए 101, पहला नंबर 0 हो तो ए होता है और 10 हो तो क्लास बी होती है। 1110, अगर पहला 0 हो तो ए, दूसरा 0 हो तो बी, तीसरा 0 हो तो सी, चौथा 0 हो तो डी। अब ज़रा बाइनरी नंबर को डिजिटल और डिजिटल को बाइनरी बनाना सीखते हैं। ये एक बाइनरी नंबर मैंने सामने ले लिया है और इसके पहले ऑक्टेट में सारे वंस हैं, जिससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा ऑक्टेट है, ये कौन सा क्लास है, क्लास ई का आईपी एड्रेस है क्योंकि उसके पहले चारों क्या होते हैं, 1 होते हैं। हमने इसका पहला ऑक्टेट देखना है, इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू ज़रा देखते हैं, 0 से 7 तक टोटल 8 बिट्स हैं। पहली बिट का नाम होता है बिट नंबर 0, दूसरी बिट का नाम होता है बिट नंबर 1, इस तरह करते करते 7 तक, इनको प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2⁻0। अगर यहाँ पे 1 है तो इसका डिजिटल नंबर होगा 2⁻0, इसका होगा 2⁻1, 2⁻2, इस तरह चलते जाएंगे 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, 2⁻0 की वैल्यू होती है 1, 2⁻1 की 1,
2 की 4, और इसी तरह ये आपको सारी पता ही हैं। यानी कि अगर आपके सारे के सारे बाइनरी नंबर वंस हों, जिस तरह के इसमें लिखे हुए हैं, तो इसकी जो डिजिटल फॉर्म होगी वो उनकी 2 की प्लेस वैल्यू की पावर के बराबर इन सबको सम कर लिया जाएगा। इन सब का सम करें तो क्या हो जाता है 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128, ज़ुबानी पता होना चाहिए 255। तो आगे चलते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। अगर सारे के सारे ज़ीरो हों तो तब आपकी वैल्यू क्या होगी, देखने से ही पता लग रहा है, कहीं पे भी कोई डिजिटल नंबर सामने नहीं आएगा, इसलिए मैंने उनको ब्लैक ही रहने दिया, रेड नहीं किया। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं काउंट हो रहा होगा, सब के सब ज़ीरो हैं। अगर 1 0 1 0 1 0 1 0 हो तो इससे डिजिटल नंबर बनता है 170। कैसे, अब ये देखें तो समझ आ जाएगा आपको। जो ज़ीरो है उसकी आगे वैल्यू काउंट नहीं हो रही होती, जो 1 है सिर्फ वो काउंट करता है। जब 1 है और ये किस प्लेस में है, फर्स्ट प्लेस में, तो 2⁻1 2। यहाँ पे 1 है तो ये किस प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे, तो 2⁻3 8। ये 1 है किस प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे है, तो 2�5 32। ये 1 है और किस प्लेस पे है, सेवन्थ प्लेस पे है, तो 2⁻7 128। इन चारों नंबर को यानी 128, 32, 8 और 2 जो कि 1 वाली बाइनरी पोजीशन में हैं, इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 170। एक और देखते हैं 01 01 01 01। तो अब देखें जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ की डिजिटल इसकी जो कन्वर्जन है उसको काउंट नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पे 1 है जैसे 64, 16, 4 और 1 इनको काउंट करेंगे और इनको काउंट करने से आंसर आ जाता है 85। अब ज़रा डिजिटल टू बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं कि डिजिटल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये एक आपके पास नंबर है IP एड्रेस 192, 171, 155, 34। अब ये आपका डिजिटल फॉर्म है, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 192 है आपके पास, वो चार्ट तो सारा मौजूद है, आप इस तरह करके बना लिया करेंगे। और 192 किन से बन सकता है, 128 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक हम लोग ये हो गया, और 128 + 64 इन दोनों को ऐड किया तो पता लगा 192 तो यहीं से आ रहा है। तो सिर्फ इन दो में 1 आएगा, बाकी सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। और 110 ये कौन सी क्लास बन रही है, ए। अगर यहाँ ज़ीरो होता तो ये ए होती, यहाँ पे ज़ीरो होता तो ये बी होती, यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो ये क्लास सी है। दूसरा नंबर 121। अब 121 को इसमें देखें, 64 128 से छोटा रहा था, 64 + 32 + 16 और ये 1, इन चारों को प्लस करें तो फिर 121 आंसर आता है। लिहाजा इनके नीचे 1 1 करेंगे, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा 121 की जगह। और इसकी मदद से अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी क्लास। अगर शुरू में बिल्कुल ज़ीरो आ रहा तो वो कौन सी क्लास होती है, क्लास ए। 10 अगर आपके किसी IP एड्रेस के अंदर पहला नंबर 10 है डिजिटल नंबर, तो इससे आपने निकालना है। तो 10 इनमें से किन दो को प्लस करके बन रहा है, 8 से और 2 से। तो इनकी जगह पे अगर आप 1 और इसकी जगह पे 1 लिख लें, बाकी सारे ज़ीरो कर लें, तो अब आपके पास ये बाइनरी फॉर्म आ गई 10 की। और इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर है, ज़ीरो। अगर शुरू में ज़ीरो आ रहा हो पहले 8 डिजिट्स में, तो वो कौन सी क्लास होती है, क्लास ए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर मैसेज करें उसके और कमेंट लिखें, और मैं इंशाल्लाह आपको उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। थैंक यू।